सिम कार्ड से कैसे निकाला जाता है सोना, कैसे आप भी सिम कार्ड से सोना निकालकर हो सकते हैं मालामाल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा रहस्य लेकर आया हूं जो आपको पूरी तरह से चौंका देगा। क्या आप जानते हैं कि जिस सिम कार्ड को आप बेकार समझकर फेंक देते हैं उसमें छुपा है असली सोना? जी हाँ, वही कीमती धातु जिसके लिए लोग अपनी जान तक जोखिम में डाल देते हैं। बड़ी बड़ी लड़ाइयां तक हो जाती हैं, लोग एक दूसरे को जान तक से मार देते हैं और कई सारे देश तक तो इन सोनों की बलबूते पर ही चलती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे सिम कार्ड में छुपे सोने को बाहर निकाला जा सकता है और आप कैसे इससे मालामाल हो सकते हैं। दोस्तों, जियो और एयरटेल के बढ़ते दामों ने लोगों को बीएसएनएल की ओर खींच लिया है, लेकिन सड़कों पर फेंके गए सिम कार्ड्स का क्या आपको पता है कि हर एक फेंके गए सिम कार्ड में छुपा है कीमती सोना? अगर नहीं, तो आज मैं आपको इस राज से पर्दा उठाने जा रहा हूँ। ये वीडियो आपको दिखाएगी कि कैसे आप सिम कार्ड में छुपे सोने को निकाल सकते हैं। सोचिए, हर फेंका हुआ सिम कार्ड आपके लिए एक सोने की खान बन सकता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे ये जादू होता है, तो हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए एक सोने की चाबी हो सकती है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें, ताकि आप हमारी नई वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को और जानते हैं कैसे सिम कार्ड से सोना निकाला जाता है। दोस्तों, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। लोग वोडाफोन, जियो और एयरटेल की बढ़ती कीमतों से इतने परेशान हो गए हैं कि अब वे बीएसएनएल में अपना सिम पोर्ट करवा रहे हैं, क्योंकि हमारे देश की गरीब जनता को महंगाई से बचने का और कोई तरीका नजर नहीं आ रहा है। जहां बाकी टेलीकॉम कंपनियों के मुकाबले बीएसएनएल के प्लान्स लगभग 100 से 200 रुपए सस्ते हैं। इतने पैसे बचाने के लिए एक बार 200 रुपए का नया सिम खरीदना तो आसान है और बस अपना नंबर पोर्ट करवाना है। और यही सिलसिला अब शुरू हो चुका है। पिछले एक हफ्ते में लाखों लोग जियो और एयरटेल जैसी प्राइवेट कंपनियों को छोड़कर बीएसएनएल पर भरोसा जता चुके हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिन लाखों लोगों ने अपने पुराने सिम निकालकर फेंके हैं, उनका क्या हुआ होगा? असल में दोस्तों, इस समय इंटरनेट पर कुछ ऐसी वीडियो वायरल हो रही हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि सिम कार्ड के अंदर सोना छुपा होता है। ऐसे में सबसे पहले लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या ये वीडियो असली है? क्या वाकई में सिम कार्ड के अंदर सोना होता है? क्या ये सब एक सच्चाई है या महज एक अफवाह? आइए इस रहस्यमयी दुनिया की सच्चाई को जानें और देखें कि सिम कार्ड के अंदर क्या वाकई छुपा है कोई खजाना, या ये सब एक बड़ा भ्रम है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ये सभी वीडियो असली है। जी हाँ, सिम कार्ड के अंदर सचमुच सोना पाया जाता है, क्योंकि सिम कार्ड के सर्किट के प्रोटेक्शन के लिए उसमें गोल्ड प्लेटिंग की जाती है। इस प्लेटिंग का मकसद सर्किट को किसी भी खराबी से बचाना होता है। इंटरनेट पर जो वीडियो वायरल हो रही है, उनमें सैकड़ों सिम कार्ड इकट्ठा कर उन्हें पिघलाया जाता है ताकि उनमें से सोना निकाला जा सके। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सब करना सही है या ये महज समय और मेहनत की बर्बादी है? अगर हमारी राय जाने तो सिम कार्ड से सोना निकालना सिर्फ बेवकूफी है, क्योंकि भले ही सिम कार्ड में सोना पाया जाता हो, लेकिन उसकी मात्रा इतनी कम होती है कि 1 ग्राम सोना निकालने के लिए आपको सैकड़ों सिम कार्ड जलाने होंगे और फिर उसमें से पिघला हुआ सोना अलग करना होगा। इतनी मेहनत करने से बेहतर है कि आप अपनी मेहनत से पैसे कमाएं और सीधे सुनार की दुकान से सोना खरीदें। हाँ, अगर आपके पास फालतू समय और सैकड़ों सिम कार्ड इकट्ठा हैं, जो इस समय में संभव है क्योंकि महंगाई से परेशान लोग पुराने सिम फेंककर बीएसएनएल को अपना रहे हैं, तो बात अलग है। ऐसे में अगर आपके पास पर्याप्त सिम कार्ड इकट्ठा हो जाए तो आप उनमें से सोना निकाल सकते हैं। लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि अगर आपको सोना निकालने का इतना ही शौक है, तो हमारे देश में एक ऐसी नदी भी है जहां से सोना निकलता है। आप वहां जाकर भी बड़े आराम से सोना निकाल सकते हैं। हालांकि वहां भी आपको इतना सोना नहीं मिलेगा कि आप मालामाल हो जाएं, लेकिन इतना जरूर मिलेगा कि आप खुश हो जाएंगे। आपको बता दें कि झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से होकर बहने वाली स्वर्ण रेखा नदी के पानी से सोना निकलता है।
इस नदी का नाम ही सोने की लकीर है, जो इसके समृद्ध भंडारों का संकेत देता है। तो अगर आप सोना ढूंढने का रोमांचक अनुभव चाहते हैं तो इस नदी की ओर रुख करें। इस नदी की रेत को छानने पर लोगों को सोना मिलता है। झारखंड के तमाड़ और सारंडा जैसी जगहों पर रहने वाले आदिवासी सालों से इस काम में जुटे हुए हैं। वे नदी के किनारे की रेत को छानकर सोने के कण इकट्ठा करते हैं। इन सोने के कणों का आकार चावल के दाने जितना या उससे थोड़ा बड़ा होता है। कहा जाता है कि बारिश के मौसम को छोड़कर ये आदिवासी पूरे साल इस काम में लगे रहते हैं और इसी सोने के सहारे अपना जीवन यापन करते हैं। हालांकि अभी तक ये रहस्य नहीं सुलझा कि आखिर नदी में सोना आता कहां से है, मगर लोगों का मानना है कि सोने के कण करकरी नदी से बहकर स्वर्ण रेखा नदी में जाते हैं। स्वर्ण रेखा नदी पर कई शोध भी हो चुके हैं, लेकिन इसका रहस्य अभी भी पूरी तरह से उजागर नहीं हो पाया है। दरअसल सोना और भारत का रिश्ता सदियों पुराना है। भारत में प्राचीन काल से ही धन संपत्ति का भंडार रहा है। मुगलों का शासन शुरू होने से पहले भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। 16वीं सदी के आसपास भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी अमेरिका, चीन, जापान और ब्रिटेन से भी ज्यादा थी। माना जाता है कि भारत की संपत्ति ही विदेशी आक्रमणों की वजह बनी, जिसने दुनिया भर के साम्राज्यों को भारत की ओर खींचा और वे धीरे धीरे भारत को लूटते चले गए। पहले मुगलों ने, फिर अंग्रेजों ने भारत की संपत्ति पर कब्जा किया। एक समय था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन धीरे धीरे भारत की धरती पर मौजूद अधिकतर सोना निकाल लिया गया। अंग्रेज भी भारत से सोने का एक बड़ा हिस्सा लूट कर ले गए। आखिर जिन्होंने बेशकीमती कोहिनूर हीरा तक नहीं छोड़ा, वे भला भारत के सोने को कैसे छोड़ सकते थे। फिर भी ये हमारे देवी देवताओं की कृपा ही थी कि अंग्रेज मंदिरों से सोना चुराने में अक्सर नाकामयाब रहे। ऐसी कई कहानियां प्रचलित हैं जो हमारे भारतीय इतिहास की अमूल्य धरोहर हैं। भारत के मंदिरों में इतना सोना है कि अगर उसका सही तरीके से उपयोग किया जाए तो देश की आधी से ज्यादा परेशानियों का हल निकाला जा सकता है। ये सुनकर शायद आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन ये सच है। हालांकि ये सारा सोना मंदिरों के नाम पर है और इसका कोई कानूनी फैसला नहीं हुआ है, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। फिर भी भारतीय मंदिरों में मौजूद ये सोना देश की आन बान और शान को बनाए रखता है। इसीलिए अगर ऐसा ना होता तो घुसपैठिए भारत को पूरी तरह से कंगाल कर देते। चाहे वो मुगल हों या अंग्रेज, सभी ने भारत की समृद्धि पर गलत नजर ही डाली है। लेकिन अब भारत ने मुंहतोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि भारत ने ब्रिटेन से अपना लाखों टन सोना वापस मंगवाया है, जो हमारे गौरव का प्रतीक है। तो दोस्तों, ये थी सिम कार्ड में सोना पाए जाने की असली खबर। तो क्या आप भी सोना पाने के लिए इन सिम कार्ड्स को इकट्ठा कर उन्हें पिघलाने की कोशिश करेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिएगा। और अगर आप इसी तरह की दिलचस्प और रोमांचक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमें आपके समर्थन की बहुत जरूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।